वेलकम बैक बच्चों। रैशनलाइजेशन हम पढ़ रहे आर डी शर्मा से। आज हम जिस क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 3.11 पर, आर डी शर्मा की पेज नंबर 3.11 पर एग्जाम्पल है 15। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। आपको दिया हुआ है 1/1 प्लस रूट टू, 1/√2 प्लस रूट थ्री, 1/√3 प्लस रूट फोर, प्लस 1/√4 प्लस रूट फाइव, प्लस 1/√5 प्लस रूट सिक्स, प्लस 1/√6 प्लस रूट सेवन, प्लस 1/√7 प्लस रूट एट, प्लस 1/√8 प्लस रूट 9 इज इक्वल टू 12। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी। तो प्रूव करना बड़ा सिंपल है। आप देखिए थोड़ा सा लंबा होगा ये। पहला पार्ट है 1/1 प्लस रूट टू। ठीक है जी। रैशनलाइज कर लेंगे इसको 1 माइनस रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू से। दूसरा पार्ट 1/√2 प्लस रूट थ्री। रैशनलाइज कर लेंगे रूट टू माइनस रूट थ्री, रूट टू माइनस रूट थ्री से। ठीक है जी। 1/√3 प्लस रूट फोर। ओके, रैशनलाइज कर लेंगे रूट थ्री माइनस रूट फोर और रूट थ्री माइनस रूट फोर। वैसे आपको पता होना चाहिए कि रूट फोर जो है वो 2 होता है। ठीक है, क्या आगे चलते हैं। प्लस 1/√4 प्लस रूट फाइव को रैशनलाइज करेंगे रूट फोर माइनस रूट फाइव, रूट फोर माइनस रूट फाइव से। मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा मैं इरेज कर रहा हूं ताकि जगह बन जाए। ये मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल 15 है आर डी शर्मा में, पेज नंबर 3.11, एग्जाम्पल 15। ठीक है जी। प्लस 1/√5 प्लस रूट सिक्स को रैशनलाइज करेंगे रूट फाइव माइनस रूट सिक्स, रूट फाइव माइनस रूट सिक्स। देखिए देखने में ये क्वेश्चन बड़ा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यही स्टेप जिसमें रैशनलाइज करना है हर पार्ट को, ये आपको थोड़ा सा हो सकता है लेंथी लगे, लेकिन बहुत आसान है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगे तो थोड़ा सा और लेंथी पार्ट है, लेंथी वे है, मेथड है। उसमें आप क्या करें, जैसे 1/1 प्लस रूट टू को अलग से रैशनलाइज कर लें, इसको अलग से कर लें, इसको अलग से कर लें, सबको अलग से कर लें और फिर ऐड कर लें। ऐसा भी हो सकता है, पर वो थोड़ा ज्यादा लेंथी होगा। ओके, अब यहाँ जगह ज्यादा बची नहीं, मैं आगे यहाँ कर लेता हूँ। प्लस 1/√6 प्लस रूट सेवन मल्टीप्लाइड बाय रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, रूट सिक्स माइनस रूट सेवन, प्लस 1/√7 प्लस रूट एट मल्टीप्लाइड बाय रूट सेवन माइनस रूट एट अपॉन रूट सेवन माइनस रूट एट, प्लस 1/√8 प्लस रूट नाइन मल्टीप्लाइड बाय रूट एट माइनस रूट नाइन। तो क्या किया मैंने जैसे आपको दिया था 1/1 प्लस रूट टू, है ना, 1/1 प्लस रूट टू। देखिए इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया, 1/√2 प्लस रूट थ्री, इसको रैशनलाइज कर लिया, ऐसे सबको रैशनलाइज कर लिया। तो अब रैशनलाइज करके आएगा क्या, वो देखिए जरा, 1 माइनस रूट टू अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये देखिए रूट टू माइनस रूट थ्री, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में भी देखिए रूट फोर माइनस रूट फाइव अपॉन रूट फोर स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रूट फोर प्लस रूट फाइव, रूट फोर माइनस रूट फाइव, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ही होता है, ये हर जगह पर हो रहा है। ठीक है जी। आगे देखते हैं, रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट सिक्स स्क्वायर। इसमें देखिए रूट सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन रूट सिक्स स्क्वायर माइनस रूट सेवन स्क्वायर। ठीक है जी। अब आगे देखिए, जगह नहीं है तो मैं नीचे कर रहा हूं, रूट सेवन माइनस रूट एट
आएगा √7 स्क्वायर माइनस √8 स्क्वायर, ऐसे ही √8 माइनस √9, √8 स्क्वायर माइनस √9 स्क्वायर। ठीक है जी। अब जरा देखिए क्या बनने जा रहा है। 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2, माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -1 माइनस √2। एक्चुअली माइनस डिनोमिनेटर में आना था, लेकिन मैंने इसको सीधे ऊपर ले लिया। ठीक है, आप भी जैसे करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर होगा √2 माइनस √3। ठीक है जी, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर आएगा 2 माइनस 3 -1, तो वो -1 मैं ऊपर ले लेता हूं, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखिएगा √3 माइनस √4 हो जाएगा। ब्रैकेट जरूर डालेंगे, बिना ब्रैकेट के क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा दोबारा से नीचे की तरफ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर देख लीजिए 1 माइनस √2 माइनस आ गया, माइनस √2 माइनस √3, फिर से माइनस √3 माइनस √4, माइनस √4 माइनस √5, माइनस √5 माइनस √6, माइनस √6 माइनस √7, माइनस √7 माइनस √8, माइनस √8 माइनस √9। अब देखिए हर एक के आगे माइनस लगा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 माइनस 2 होता -1, वो -1 ऊपर मैंने कर दिया माइनस। ऐसे ही ये 2 माइनस 3 आना है -1, मैंने ऊपर ले लिया इसको। ऐसे ही इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में हमने ऐसा ही किया। तो जरा देखिए, लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स नाउ। 1 प्लस √2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √4। क्यों हुआ? -√2 माइनस माइनस प्लस √3, माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √4। ऐसे ही यहां पर -√4 प्लस √5, माइनस √5 प्लस √6, माइनस √6 प्लस √7, माइनस √7 प्लस √8, माइनस √8 प्लस √9। ठीक है, जरा देखिए, √2 कैंसिल, √3 कैंसिल, √4 √5 √6 माइनस √6, √7 माइनस √7, √8 माइनस √8। So what is left? We are left with 1 plus 3, क्योंकि √9 जो है वो 3 होना चाहिए, है ना? तो 1 plus 3 which is equal to 2. It is equal to, oh I'm sorry, 1 plus 3, it is equal to 4. ठीक है, आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। अब आई एम श्योर जो मैंने करवाया आपने बड़े ध्यान से देखा होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको यहां पर एक मिस्टेक भी जरूर दिखी होगी। तो जरा देखिए क्या मिस्टेक है, क्या मिस कर दिया मैंने। मेरे ख्याल में ये जो माइनस था, मैंने यहां पर माइनस लगाया ही नहीं। ये देखिए, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, आई एम श्योर आपको समझ आ गया। इंडिविजुअल जो है 1/1 प्लस √2, ये वाला पार्ट है, इसको रैशनलाइज किया, ऐसे ही इसको रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज किया, सबको रैशनलाइज करके आपने इनको सॉल्व किया। सबके आगे देखिए माइनस आ रहा है, आपने सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा 2 which is equal to RHS। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन भी जो है वो एक एग्जांपल है आर डी शर्मा से। पेज नंबर है 3.12 आर डी शर्मा का, एग्जांपल 19 है। ये आपको x की वैल्यू दी है, ये है x की वैल्यू, आपको y की वैल्यू दी है, ये है y की वैल्यू, और आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड x² प्लस y²। तो बड़ा सिंपल है, पहले मैं जरा इसको रैशनलाइज कर लेता हूं। √3 माइनस √2 डिनोमिनेटर में है, इसलिए हमने √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसे ही इसको हमने √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से करना है। जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर
अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब जरा इसको देखिए, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है ना, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। जरा सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3, b स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू √3 इंटू √2 वो हो जाएगा √6 अपॉन, ठीक है जी। यहां पर क्या होगा, y इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर यानी कि 3, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 2 √6 अपॉन 3 माइनस 2। ठीक है जी, जरा देखिए क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6। ठीक है जी, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, लेकिन आपको निकालना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा देखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, 5 प्लस 2 √6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 √6। अब यहां पर देखिए, ये तो एक पार्ट हो गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट, 5 स्क्वायर 2 √6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 √6। ठीक है जी, ये नाउ ओपन इट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम 25 प्लस 4 6 24 प्लस 2 5 10 10 to the 20 √6 प्लस 25 प्लस 24 माइनस 2 5 10 20 20 √6। तो मेरे ख्याल में ये और ये कैंसिल है, तो क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24। सॉल्व करके देखिए और आपके पास आंसर होगा। सिंपल था। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, आपको x की वैल्यू दी थी, आपने उसको रैशनलाइज करके x की थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही y को आपने रैशनलाइज करके उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी, फिर आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना था, वो आपने किया, सॉल्व किया और आपके पास आंसर है। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगा होगा, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है 22, पेज नंबर 3.13 पे, आर डी शर्मा की। 15 अपॉन √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80, इसको आपने इवेलुएट करना है। आपको √5 की वैल्यू दी गई है, √5 इज इक्वल टू 2.236 और इसके अलावा √10 की वैल्यू भी आपको गिवन है 3.162। ओके, ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। 15 अपॉन √10 होता है √2 इंटू √5, करने का कोई फायदा नहीं, ऐसे ही रखते हैं। √20 क्या होता है जी, √20 क्या होगा, सोचिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 √5 है ना, 2 √5 प्लस √40। अब सोचिए √40 क्या होगा, √40 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 √10। ठीक है, √40, 2 to the 4 4 to the 8 8 5 to the 40। ओके, अगला क्या है, माइनस √5
माइनस रूट 80। अब रूट 80 देखते हैं क्या होता है। रूट 80, ठीक है जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 रूट 5। ठीक है जी, जरा देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको। 15 अपॉन ये है रूट 10 प्लस 2 रूट 10, 3 रूट 10। ठीक है, आगे देखते हैं 2 रूट 5 माइनस रूट 5, वो हो गया रूट 5। रूट 5 माइनस 4 रूट 5, वो हो गया माइनस 3 रूट 5। ठीक है जी, सॉल्व करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। चलते हैं आगे। मेरे ख्याल में डिनोमिनेटर में मैं 3 कॉमन ले सकता हूं और पीछे बचेगा रूट 10 माइनस रूट 5, है ना। डिनोमिनेटर में बचा रूट 10 माइनस रूट 5 और 3। तो देखिए मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं। रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 5। ये 3 1 3, 3 5 15। तो जरा देखिए क्या बन गया, 5 इंटू रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, नाउ व्हाट इज लेफ्ट 5 इंटू, देखिए रूट 10 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, वैसे मैं कहूंगा कि बाद में हम पुट करेंगे, कोई बात नहीं। रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 माइनस 5 यहां पर बच जाएगा 5, ये 5 और ये 5 भी कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट रूट 10 प्लस रूट 5। अब वैल्यूज पुट कीजिए, रूट 10 की वैल्यू गिवन थी 3.162, रूट 5 की वैल्यू गिवन थी 2.236, ऐड कीजिए और देखिए सॉल्यूशन 5.398। सिंपल है, इनको ऐड करके आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं दोबारा से आपको ये समझा देता हूं, देखने में कितना मुश्किल लगा होगा लेकिन है बहुत आसान है। रूट 10, रूट 20 को हमने लिखा 2 रूट 5, रूट 40 को हमने लिखा 2 रूट 10, रूट 80 को हमने लिखा 4 रूट 5। कैसे करना है वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिएगा, निकलेगा नहीं वो आपसे पूरा, लेकिन आप उसको 2 रूट 5 छोड़ सकते हैं, है ना। फिर जो चीज ऐड होती होगी सब्ट्रैक्ट होती होगी वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने सॉल्व करने के बाद मेरे पास बच गया 5 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 10 माइनस रूट 5। मैंने इसको रैशनलाइज किया तो आया रूट 10 प्लस रूट 5। ठीक है, रूट 10 प्लस रूट 5 की वैल्यू मैंने पुट की, रूट 10 की वैल्यू 3.162, रूट 5 की वैल्यू 2.236 और दोनों को ऐड कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जरूर थोड़ा सा मुश्किल आपको लगा होगा देखने में, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा मुश्किल है नहीं है। और अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 3.2 एक्सरसाइज का, जो पेज नंबर 3.14 पे है। क्वेश्चन नंबर है ये 10 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की वैल्यू गिवन है 2 प्लस रूट 3 और आपको बोला जाता है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल के दिखाइए। तो सिंपल है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन आसान है। तो x है 2 प्लस रूट 3, तो एक काम करते हैं x क्यूब निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा वो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं फॉर्मूला क्या है। a प्लस बी होल क्यूब जो है इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, मैंने यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया। a है 2 और b है रूट 3, तो a क्यूब यानी कि 2 क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि रूट 3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 फॉर्मूले का, a की जगह 2 उसका स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या बनने जा रहा है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3 रूट 3 प्लस 4 3 12 रूट 3 प्लस 3 3 9 2 18।
जरा सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 26 प्लस 15√3। ये आपने निकाला एक्स क्यूब, ठीक है जी। तो ये पार्ट आपने निकाल लिया। अब आपको 1/x क्यूब निकाल के दिखाना है, इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नाउ 1/x क्यूब का मतलब हो गया 1/26 प्लस 15√3 मल्टीप्लाइड बाय 26 माइनस 15√3 अपॉन 26 माइनस 15√3। क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 1/x क्यूब इज इक्वल टू 26 माइनस 15√3 अपॉन 26 स्क्वायर माइनस 15√3 स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। हमने यही यहां पर लगाया। अब आगे कैलकुलेशन है, मैं आपको बता देता हूं। तो 26 का स्क्वायर तो अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो 676 होगा। इसको सॉल्व करके देखिए, ये आएगा 675। मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है, तो आप भी एक बार सॉल्व करके देखिए, ये 675 ही आएगा। तो जरा आगे देखते हैं, इसको आगे क्या करेंगे। आगे देखिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस 15√3। 1/x क्यूब की वैल्यू आई है 26 माइनस 15√3, ठीक है जी, ये वैल्यू आई है। x क्यूब की वैल्यू थी 26 प्लस 15√3, 1/x क्यूब की वैल्यू है 26 माइनस 15√3। पुट कर देते हैं यहां पर, x क्यूब की वैल्यू क्या है 26 प्लस 15√3 प्लस 1/x क्यूब क्या है 26 माइनस 15√3। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने जहां पर नहीं भी मेंशन था वहां पर भी ब्रैकेट्स का यूज किया है ना। सीधे भी निकल सकता था, नहीं लगाता मैं ब्रैकेट, मैंने फिर भी रखा हुआ है यहाँ ब्रैकेट, और ब्रैकेट का यहां भी यूज किया गया है। देखिए बीच में इन दोनों के प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रैकेट डालें या ना डालें, ठीक है। लेकिन अगर कहीं यहां पर माइनस का साइन होता तो बिना ब्रैकेट के आपका सोल्यूशन जो है वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी आदत मत खराब कीजिए, सिर्फ 2 लाइंस ही डालनी है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के आपका सोल्यूशन जो है उसके करेक्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। चलते हैं आगे। ओपन द ब्रैकेट्स नाउ। 26 प्लस 15√3, 26 माइनस 15√3 एंड कैंसिल 26 प्लस 26 52। सिंपल था। एक्स क्यूब मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है जी। अगला जो हमारा चैप्टर है जो हम आर डी शर्मा से करेंगे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही है। तो उसमें आपको बहुत सारी नई आइडेंटिटीज और पुरानी तो सीखी ही है आपने, नई वाली भी जो है आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। उनमें से एक आइडेंटिटी ये भी होगी a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन चलिए यहाँ पर यूज हो रहा था तो हमने बात कर ली इसके बारे में। एक्स क्यूब की वैल्यू निकाली, उसका रेसिप्रोकल निकाला, बोला गया था कि एक्स क्यूब और 1/x क्यूब का सम लेना है, तो सॉल्व किया, आंसर आ गया 52। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लेकिन फैक्ट ये है कि ये टीचर के करने वाला कम और स्टूडेंट्स के करने वाला ज्यादा है। मतलब ये कि प्रैक्टिस आप करेंगे तो परफेक्शन आप में आएगी। अगर टीचर बोर्ड पर सॉल्व करता रहेगा, टीचर तो ऑलरेडी शायद उन चैप्टर्स में, उन टॉपिक्स में परफेक्ट होगा, उसकी परफेक्शन का लेवल और बढ़ जाएगा। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट परफेक्ट आपको होना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आर डी शर्मा में पड़े हुए हैं, मैंने भी बहुत सारे छोड़ दिए हैं आपके लिए। आप जरूर उनको ट्राई कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, ब्रैकेट्स का यूज ध्यान से कीजिए, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे ध्यान से कीजिए, रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट ध्यान से अप्लाई कीजिए। ये चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।